गोवा को बचाने के लिए गोवा कांग्रेस की तरफ से एक स्पेशल अमेंडमेंट बिल लाया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ गोवा के एमपी कैप्टन फर्नांडिस मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या जरूरत पड़ गई इस बिल को लाने की? अ, पहला मैं बताना चाहूंगा कि आप सब लोग पूरे दुनिया में गोवा को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, एक पैराडाइज ऑन अर्थ। लेकिन उसका जो यूनिकनेस है, ब्यूटी, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। गोवा इज नोन फॉर इट्स रिवर्स, बीचेस, उनका फॉरेस्ट, उनकी जमीन, एग्रीकल्चरल लैंड, ऑर्चर्ड, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। बीजेपी का जो सरकार है लास्ट 14 साल से गोवा में, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1974 है, वो बार बार अमेंड कर रहे हैं, कुछ एक्ट ला रहे हैं क्योंकि उन्होंने एमएलए खरीदे हैं, मेजोरिटी क्या है, ब्रूट मेजोरिटी, और वो ब्रूट मेजोरिटी के फायदे से वो लोग अमेंडमेंट ला रहे हैं। और नॉन डेवलपमेंट जोन, एग्रीकल्चरल लैंड, सीआरजेड में जो जमीन आती है, वो सब कन्वर्ट करके जो रईस लोग हैं इंडिया के, जो मनी बैग्स लेके आते हैं, ब्लैक मनी लेके, उनको बेचने के लिए। और हमारा जो गोवन है, जो हम गोयकार बोलते हैं, उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है जमीन खरीदने के लिए। सर, ये बताइए, अगर ये बिल आप लागू करवा लेते हैं तो गोवा में हमें किस तरीके के चेंजेस आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे? वो जो पूरे दुनिया में गोवा जो माना जाता है, दैट ब्यूटीफुल स्टेट, उसको प्रोटेक्ट हो जाएगा। हम लोग गोवा गोवा रखना चाहते हैं। क्या संसद में बिल पास करा पाएंगे? किस अपोजिशन के लीडर से बात हुई है? क्या प्रियंका गांधी, कांग्रेस के खुद इसमें राहुल गांधी, एलओपी इसको सपोर्ट करेंगे सर? इसमें जब राहुल गांधी जी गोवा आए थे, तभी उसने बोला था कि हम लोग डबल ट्रैकिंग लाने नहीं देंगे, लीनियर प्रोजेक्ट नहीं लाने देंगे, हम लोग गोवा को गोवा रखेंगे, गोवा को सेव करेंगे। और अभी जब हम सांसद बन के आए, जब ओथ लिया, अगले दिन मैम प्रियंका गांधी जी ने मुझे बुलाया, बोला कि आप मूवमेंट से आए हैं, एक स्ट्रगल, आंदोलन से आए हैं, तो आप ये आंदोलन चलाओ, आप ऐसा कुछ करो कि गोवा सेव हो जाए। हमारे तरफ से पूरा समर्थन है। मैं और राहुल जी, जब भी आप चाहिए, हम गोवा आएंगे समर्थन देने के लिए। और हमारा और ये कि लक्षद्वीप और अंडमान भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उधर फोकस कर रहे हैं, आप गोवा में ये स्टार्ट करो। तो ये इज द एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ मैम प्रियंका गांधी कि आज हम लोग बिल संसद में ला। गोवा के मीडिया प्रभारी मिर्जा ठाकरे जी भी मौजूद हैं। सर, अगले साल चुनाव है, ऐसे में ये बिल इस समय पे लाना, क्या हमें चुनाव में आंदोलन कांग्रेस का इस बिल को लेकर देखने के लिए मिलेगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि चुनाव है इसलिए ये बिल ला रहे हैं। तो ये गोवा के हित में, गोवा की जनता के हित में जो भी डिमांड है वहाँ के लोगों की, कि गोवा के लिए अलग स्टेटस देना चाहिए। और मोदी जी ने भी ये कहा था 2014 में, वहाँ आकर कहा था कि मैं पैकेज दूंगा, इस तरीके से लागू होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो इस बारे में हमारे एमपी जो हमारे बिल, जो इंडिपेंडेंट जो बिल डालना पड़ता है, जो अधिकार है, उसके तहत उन्होंने डिमांड की है कि आर्टिकल 371 के तहत उनको वहाँ पे सब सुरक्षा दी जाए। गोवा वासियों को गोवा की जो भी समस्या है, लैंड के बारे में हो, वहाँ के पर्यावरण के बारे में हो, वहाँ कोस्टल एरिया के बारे में हो, वहाँ की जनता के बारे में हो, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हक है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। ऐसा संविधान के तहत ही डिमांड कर रहे हैं। सर, गोवा में अभी हमने देखा था, नाइट क्लब में एक बड़ा हादसा हुआ था, अग्निकांड हुआ था, 25 लोगों की मौत हुई थी। और आपके द्वारा भी टूरिस्ट, क्योंकि गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट की सुरक्षा को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ कांग्रेस इसको लेकर आगे बढ़ाएगी? देखिए, इसके बारे में तो हमने लगातार वहाँ पे डिमांड की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट, गोवा की गवर्नमेंट ने ये अनदेखी की है जांच की तरफ, और उसको सही वो जांच नहीं हो रही है। हमारी डिमांड है कि सीबीआई की तरफ से उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करके, ऐसी कोई इंक्वायरी जो कि कुछ अधिकारियों के ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके डिपार्टमेंट है, खुद होम डिपार्टमेंट सीएम का है, उनके अधिकारी को कौन जांच करेगा? अरे, कलेक्टर लेवल के नीचे का अधिकारी अगर मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, तो सही इंक्वायरी नहीं होंगी, उनको करना नहीं है। तो इसी तरीके से हादसे होते रहेंगे। जो उन्होंने जिस तरीके से परवाने दिए थे सभी को, वो क्यों दिए थे, कैसे दिए थे? मिनिस्ट्री के बगैर थोड़े मिल सकते परवाने। सर, तो ये मेरा आखिरी सवाल आपसे,
कि अगर इस बिल को लेकर टकराव हमें संसद में देखने के लिए मिला तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगला कदम क्या होगा? देखो, हमारा कंसल्टेशन विद ऑपोजिशन एमपीज ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। मैं पर्सनली उनको मिलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। और एक पॉजिटिव साइन है कि जो भी सांसद को मैं मिलता हूं, उनके तरफ से तुरंत 5-10 मिनट के अंदर सुनते ही, जब वो सुनता है गोवा का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये बिल आ रहा है, तो वो तुरंत हमको समर्थन देता है। जैसा कल हमारा एडजन हो गया, बाहर आते समय मैं शिवसेना के 2 एमपीज को मिला। उन्होंने बोला, अरे गोवा के लिए हमको पता है आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, 100% हम लोग समर्थन देंगे। मतलब ऐसा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। प्लस मुझे पता है कांग्रेस के लीडरशिप ऑल्सो विल इंश्योर दैट दैट सपोर्ट कम्स फॉर द। थैंक यू सो मच सर। तो आने वाले समय में अगर गोवा के बिल को लेकर टकराव हुआ तो कांग्रेस की तरफ से सड़कों पर आंदोलन भी देखा जा सकता है। और इस बिल के जरिए कांग्रेस का कहना है कि आने वाले समय में अगर ये बिल लागू होता है तो गोवा में कई पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, नई दिल्ली।